बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुल्तान डिवीज़न और फिर पाकिस्तान के अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने पाक फ़ौज के जवानों को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जवानों को, अपनी सिविल सोसाइटी और अवाम ने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उन सब को मैं सलाम पेश करता हूँ। इस मौके पे मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर हम अपनी ज़ात से निकल के अपने मुल्क के लिए सोचें और अपना अपना हिस्सा डालें मुल्क की तरक्की में, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत आगे जाएगा, चमकता हुआ सितारा इंशाल्लाह नज़र आएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सब मिल के अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा वक्त नहीं है, कोई ऐसा लम्हा नहीं होगा इंशाल्लाह कि हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा। हम जो भी है इस मुल्क की वजह से है और यही मुल्क हमारी पहचान है, ये फ्लैग हमारा पहचान है, हमें इस पर फ़ख्र है। इंशाल्लाह हम सब इसके लिए अपना अपना हिस्सा डाल के इसकी तरक्की में इंशाल्लाह हम सब शामिल होंगे। मैं सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस तरह उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। मैं पुलिस के शोधा को, जो मुल्तान के शोधा है, मुल्तान डिवीज़न के शोधा है, उनको सलाम पेश करता हूँ। उनकी कुर्बानियों की वजह से मुल्तान डिवीज़न में अमन है। मैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के सारे शोधा को और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। इंशाल्लाह अगर हम एक मुट्ठी रहें और हम अपना अपना हिस्सा डालते रहें पाकिस्तान की तरक्की में, अपनी ज़ात से बढ़ के हम मुल्क का सोचते रहें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा, बहुत तरक्की करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। जो भी लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोचते हैं, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखते हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की, हमारे अवाम की ये कैपेसिटी है कि हम उनको जवाब दें, मुँह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। और हमारी जितनी कामयाबियाँ हैं उसमें पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ सबका एक हिस्सा है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। आज अगर हम यहाँ पे ये तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की बका के लिए हमारे जवान हम वक्त तैयार हैं और हम वक्त हमारे लिए अपनी ड्यूटी करते हैं। मैं उन सबको, शोधा को और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि 14 अगस्त यौम तजदीद का दिन है और हम इस हर 14 अगस्त को इस अज़म का इयादा करते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी के दिन पे, इसी 14 अगस्त के दिन पे किया था कि हम इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएंगे और इस मुल्क को मुसलमानों के लिए एक मॉडल मुल्क कंट्री बनाएंगे। और इस आपको पता है कि अब से आज़ादी से लेकर अब तक हमने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया है, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का सामना किया है, अंदरूनी जो हमारे मसाइल इतने ज़्यादा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे इदारे, हमारे अवाम सारों ने इन जितनी भी मसाइब हैं उनके सामने डटे रहे हैं और अभी भी पुरअज़म है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और मैं पुरुम्मीद हूँ कि ये मुल्क उसी तरह पलेगा, बढ़ेगा और उसी तरह एक अजीम तर मुल्क बनेगा जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। तो और मैं आज फिर इस अज़म का इयादा करता हूँ कि जितना भी हम अपनी तरफ से ये जो हिस्सा इसको बड़ा और अजीम तर बनाने के लिए कर सकते हैं वो इंशाल्लाह जरूर डालेंगे। सर दो अल्फाज सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा वो सीनियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए, खूने दिल सर्व किया तो बहार आई है। ये दुरुस्त बात है कि बेतहाशा कुर्बानियों के बाद 1947 में ज़मीन का ये खिता तो हमें हासिल हो गया, लेकिन जो कायदे आज़म ने फरमाया रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान ने कि हम पाकिस्तानी एक कौम हैं, तो वो जो मंजिल, जो सफ़र चला बहैसियत पाकिस्तानी एक कौम बनने की, वो अभी भी अपनी मंजिलें तय कर रहा है। कहीं रुकावटें छोटी मोटी आ रही हैं। हम सब ने इस 14 अगस्त पे ये अज़्म करना है कि वो उन तमाम रुकावटों को दूर करते हुए, वो माशी मैदान में हो, समाजी मैदान में हो, सियासी मैदान में हो, इदारा जाती मैदान में कुछ रुकावटें हो, उन सब को अबूर करते हुए बहैसियत कौम हमने बतौर पाकिस्तानी उभरना है, जिसकी कदर मंजिलत सिर्फ पाकिस्तान में ना महसूस की जाए बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर महसूस हो। और पाकिस्तान के
हर तबकाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले, अभी यहाँ पर भी आपको एक गुलदस्ता नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं, उलमा इकराम भी मौजूद हैं, अमन कमेटी के अफराद हैं, समाजी अफराद मौजूद हैं। ये सब जिस तरह मुल्तान में एक अच्छा गुलदस्ता नजर आता है, पूरा पाकिस्तान एक खुशहाली का मुरक्का नजर आता है। बहुत शुक्रिया।